हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे 1 इंच के पाइप कैसे बनाते हैं हम लोग हैं सॉलिडवर्क्स में। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले आपको ये खोल लेंगे, इंटरफेस खुल जाएगा आपका। इसके बाद फाइल में जाके न्यू में क्लिक करके पार्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि फ्रंट प्लेन पे स्केच कर दीजिए और एक सर्किल ले लीजिए 1 इंच का। ये ओडी हो गया। और एक ये आईडी हो गया। ओडी कितना हो गया आपका? ओडी हो गया 33.4 mm। और आईडी आपका हो गया 25 mm। ठीक। अब इसको क्या करिए, एक्सट्रूड बॉस बेस में जाके इसको आप ब्लाइंड में इस तरीके से करके आप इसको 200 mm तक ले लीजिए। ओके कर दीजिए। तो देखिए ये हम लोग का पाइप है। और पाइप जैसे आपको दिख रहा है 1 इंच का जो पाइप है ये, अब इसमें करें क्या हम लोग को चाहिए एक इधर पाइप जोड़ना है और चाहे इधर जोड़ना है चाहे सीधे जोड़ना है। तो इस टाइप का पाइप हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसमें? तो आपको करना क्या होगा इसमें, यहाँ पे ये फ्रंट प्लेन है, यहाँ पे आपका राइट प्लेन पे क्लिक करके स्केच पे जाइए और यहाँ से एक सेंटर लाइन आप ले लीजिए इस तरीके से। सेंटर लाइन लेने के बाद अब करना क्या आपको, एक मान लीजिए हम लोग इस तरीके से एक स्केच ले लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमें क्या करना है कि एक सेंटर लाइन एक और बनाते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। बनाने के बाद एक हम लोग यहाँ पे स्केच ले लेंगे इस तरीके से। जब मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं स्केच। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। तो इसको लाइन को सिलेक्ट करिए आप लोग और रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन में यहाँ पे क्लिक करिए और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए आप। तो ये क्या होगा, लाइन के थ्रू ये कोइंसिडेंट भी हो गया है और आपका एक प्लेन भी हम लोग ले लिए पॉइंट लाइन के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब इस प्लेन पे स्केच करना है, क्लिक करके स्केच कर दीजिए और एक सर्किल बना दीजिए आप ऐसे। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करिए, डायमेंशन दे दीजिए इसको 33.4। ओके कर दीजिए। फ्यूचर्स में जाके एक्सट्रूड बॉस पे अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अप टू सरफेस करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं अप टू सरफेस पे। तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अप टू सरफेस में ऐसे ये बनेगा आपका। और मर्ज रिजल्ट भी कर देंगे तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसे मतलब ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इस पर क्लिक करके स्केच कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कर दीजिए। स्मार्ट डायमेंशन में जाके 25 लिख दीजिए। ओके। फ्यूचर्स में जाके एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप हैं। इसको हाइड कर दीजिए। अब इसको हम लोग काट के देखते हैं सेक्शन वाइज। तो आपको ये ऐसे दिख रहा है ना। अब यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट फीचर्स में जाएंगे
जहाँ 90 है वहाँ हम लोग उसको 94 भी कर सकते हैं, या फिर 96 भी कर सकते हैं हम लोग हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं अभी भी ये सही तरीके से नहीं हुआ है। अभी फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको 98 कर देते हैं, इंटर। फिर बार क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग शो भी कर सकते हैं, देन ओके। अब ये देखिए आपका ये पूरा मतलब ये हो चुका है। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना हो कि कोई पाइप आपको जोड़ना हो, ये सीधे पाइप हो गया, अगर आपको कोई एंगल में पाइप जोड़ना हो इस तरीके से, तो इस पाइप को हम लोग ऐसे ये जोड़ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको चेंज करना हो, यानी कि एडिट स्केच में जाइए आप, इसकी मैं डिग्री नहीं दिखाऊँ, अब इसकी मान लीजिए हमको डायमेंशन इसकी चेंज करना है, इसको हम 150 भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी डायमेंशन जो ये है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके जहाँ 19 है वहाँ पे आप 50 भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कर देंगे तो ये आपका पाइप ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो पाइप को कैसे भी जोड़ना हो, चाहे एंगल में जोड़ना हो, चाहे सीधे जोड़ना हो, तो आप इस तरीके से पाइप को जोड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको पाइप सीधे जोड़ना है, तो फिर कैसे जोड़ेंगे हम लोग? फिर वही इस लाइन को आप सिलेक्ट करिए, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन में जाइए, प्लेन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, स्केच पे क्लिक करिए, फिर वही है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाके 33.4 लिख दीजिए। फिर इसके बाद जब आप लिख देंगे, फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे, हमेशा आपको इसमें ब्लाइंड नहीं, अप टू सरफेस है, तो सरफेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सरफेस अपने आप ही ऐसे ले लेगा, मतलब इस तरीके से ये बन जाएगा। देन ओके, इसको हाइड कर दीजिए। अब चाहे तो स्केच बना के 25 mm का होल मारिए और यहाँ पे क्लिक करके सेल दबा दीजिए, सेल की थिकनेस लिख दीजिए, थिकनेस 4.2 कर दीजिए उसको, देन ओके। तो ये देख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग को बिना स्केच बनाए हुए ये चीज़ें हम लोग की बन गई है। कि कभी भी अब आपको यहाँ पे काट के देख सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ इसमें ये है आपका कि अब क्या इसमें हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ, एडिट फीचर्स में जाऊँ, तो देखिए यहीं तक है ये। तो उसको जब स्केच का डिस्टेंस बढ़ाया था, तो एक्सट्रूडेड कट भी हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा ब्लाइंड के थ्रू। तो चाहे तो आप इसको अप टू नेक्स्ट करके देखते हैं हम लोग, अप टू नेक्स्ट कर लीजिए, तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा आपका पूरा, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एडिट फीचर्स पे क्लिक किया है, अब ये सेल है आपका, ठीक है। तो सेल में क्या होगा आपका कि एक्चुअली यहीं तक ही सेल हो पाएगा, सेल आपका यहीं तक ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से बाद ये ख़त्म है ना, मतलब ये पूरा गड्ढा कर तो आएगा, यहीं तक ही आएगा ये, इसलिए आगे यहाँ पे रुक गया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सेल दबाता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ हम लोग, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ से इसको सेल को डिलीट करके, ठीक है, इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच करके आपको यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके
25 का होल बना के, और अगर आप चाहे तो इसको आराम से एक स्टूडेंट कट करके अप टू नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे अप टू नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपका अब देखिए काट के इसको सेक्शन वाइज, अब ये आपको ये ऐसे पूरा हो गया है, देख रहे हैं आप। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको असेंबली करते समय कहीं पाइप को जोड़ना हो, चाहे आपको डिग्री में पाइप जोड़ना हो और कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहे, तो आप इस तरीके से प्लेन लेके ही आपको जोड़ना होगा डिग्री में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किए, एडिट स्केच करेंगे, अब ये ऐसे किए। अगर मान लीजिए मेरे को ये चीज़ें है, अगर यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, डिग्री है, अगर इसको हमने 15 कर दिया, अगर देखता हूँ करके घूम गया इस तरीके से, तो ये पाइप भी घूम जाएगा हम लोग का ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे क्लिक किए एडिट स्केच में, अगर 15 की जगह हमने 25 कर दिया, तो ये आपका ये ऐसे पाइप जुड़ जाएगा। तो पाइप का मतलब ये जो था लेक्चर, या फिर ये तो था समझाने का पर्पस, कि अगर एक सिंपल पाइप तो बना देंगे, और उसी के ऊपर कहीं पाइप जोड़ना हो हम लोग को सीधे, चाहे टेढ़ा या मेरा, तो कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका यही है कि आपको प्लेन लेना पड़ेगा, और बिना प्लेन के हो नहीं पाएगा। तो ये आपका जो यही स्केच है, प्लेन लेने का तरीका यही है कि एक यहाँ से सेंटर लाइन लेके यहाँ से एक स्केच लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको लाइन सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। तो इसको आराम से आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं पाइपों को। तो ये चीज़ आपकी थी इसके अंदर। बाकी मैं धीरे धीरे और भी वीडियो और भी शॉर्ट ट्रिक अपलोड करता रहूँगा, और मैं आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में बताऊँगा कि क्या होता है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फर्स्ट और थर्ड एंगल को लेके, तो उसको भी मैं क्लियर कराऊँगा। तो ये जो आपका है, ये पाइप को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, इसी में आपको मैं एक सिखा देता एल्बो बनाना। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए हम लोग पूरे को, इसको यहाँ सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके और इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, कंट्रोल दबा के और शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट, माउस का जो लेफ्ट बटन उसको दबाएंगे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करके फिर शिफ्ट दबा के फिर ऊपर वाला दोनों को साथ दबा रहना चाहिए, कंट्रोल और शिफ्ट, फिर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रोल दबा के पहले दबा दिया हमने कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक, फिर शिफ्ट दबा के फिर यहाँ पे क्लिक, दोनों साथ में दबा रहना चाहिए, यहाँ पे क्लिक, तो आप यहाँ से इसको पूरा या डिलीट कर सकते हैं, जस्ट टू ऑल। अब स्केच डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग फ्रंट पैनल पे जाते हैं, स्केच लेते हैं, और एक हम लोग सेंटर, एक हम लोग लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी लाइन ले लेते हैं हम लोग हैं ऐसे। इसको भी क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हटा दीजिए। अब क्या करना है, फिलेट करना है हम लोग को, तो फिलेट पे जाइए, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, 10 की जगह 20 कर दीजिए आप। अब हम लोग सीखेंगे एल्बो बनाना, एल्बो कैसे बनाते हैं हम लोग। ये तो आपका ऐसे ही बन गया। अब क्या करना हम लोग को बनाना है एल्बो। तो एल्बो बनाने के लिए एल्बो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लाइन सेलेक्ट किया, 2 लाइन हमने ड्रा किया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और रेडियस भी हमने आपको दिखा दिया कैसे देते हैं रेडियस हम लोग इसमें। और रेडियस देने के बाद इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। देखिए अब हमें बनाना है क्या, स्विफ्ट बॉस बेस कमांड के थ्रू एल्बो, चाहे पाइप जो होता है, बैंड पाइप जो होता है हम लोग का, कैसे वो कितने पे बैंड हुआ है। तो करना क्या होगा आपको, इसमें यहाँ पे सेलेक्ट करके प्लेन में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको पॉइंट मांग रहा है सेकेंड, तो पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए।
प्लेन 3 में जाके स्केच पे दबा दीजिए आप। ठीक है, स्केच पे दबाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद और आप एक और बना लीजिए ऐसे। तो 1 इंची का अगर लेंगे डायमेंशन, आप गूगल पे देख लीजिएगा, तो 33 पॉइंट यहाँ पे आपका 4 होगा, और यहाँ पे जो होगा आपका वो 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से एग्जिट कर दीजिए आप। अब ये देखिए, ये आपका ढांचा बना है एल्बो का, कि ऐसे ये एल्बो काम आप मतलब ऐसे ही एल्बो बनेगा। स्वेप्ट बॉस बेस में जाने के बाद, क्लिक करने के बाद, अब लिखा है स्केच प्रोफाइल। जो आपने स्केच बनाया है प्रोफाइल पे, उसे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप बस क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब लिखा जो यहाँ से घूमा और दिख रहा है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए पाइप आपका बनने को एकदम रेडी है, ये बस यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखिए जैसे ये पाइप बना हुआ है, देख रहे हैं, एक तरफ से ये एल्बो है, यहाँ पाइप कनेक्ट हो गया। अगर इसको चेंज करना हो स्केच को, एडिट स्केच में जाइए। अगर इसकी रेडियस मैंने मान लीजिए हमने 10 कर दिया, जो 20 था। ठीक, अब देखिए कैसे बनेगा, लेकिन ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया इसमें है क्योंकि 10 रेडियस के थ्रू वो बेंड नहीं हो पा रहा है, तो रेडियस हमको बढ़ाना ही पड़ेगा इसमें। तो 10 करके जगह पे हम लोग 15 करके देखते हैं एक बार। ठीक है, 15 पे भी वो हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अब एडिट स्केच करके तो हम लोग को 20 पे तो देखिए आ जाएगा आपका आराम से। 20 पे तो घूम जाएगा ना, 20 पे जो क्या है कि घूमेगा, तो 20 पे घूम जाएगा। और अगर मान लीजिए इसको हम लोग 20 की जगह 25 करके भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए 25 पे एकदम ये आपका एकदम ये बैंड हो गया पूरा। अब इसको सेक्शन वाइज काटेंगे तो ऐसे आपका हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये देखिए ऐसे। तो अगर आपको एल्बो बनाना हो तो आप ऐसे ही एल्बो बना सकते हैं। अब वो अलग चीज़ है कि आप मान लीजिए इसको स्केच में जाके, चाहे स्केच पे क्लिक करके एडिट स्केच पे जाके स्मार्ट डायमेंशन में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इसको आप 150 कर दीजिए, 150 mm। इसी प्रकार से इसको क्लिक करके यहाँ क्लिक करके यहाँ भी 150 कर दीजिए आप। तो देखिए ऐसे दिखेगा आपको पाइप। पाइप को अगर लगाना हो बेंड करके, तो इसको ये स्विफ्ट बॉस बेस कमांड के थ्रू इसको हम लोग सीखेंगे। तो ये कैसे आपका ये यहाँ पे ये वर्क ये हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ तो आपको ऐसे दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको वायर फ्रेम में कर दूँ तो ऐसे दिखेगा आपको। और अगर और कर दूँ इस तरीके से प्लेन एकदम, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो ये स्विफ्ट बॉस बेस कमांड का ये चीज़ें थी। तो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, गाइड कर्व भी है, गाइड कर्व है इसके अंदर ऑप्शन में। फिर ऑप्शन में आपका प्रोफाइल पाथ है, ट्विस्ट है। ये सब चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, गाइड कर्व के थ्रू कैसे बनाएंगे आप लोग, इसमें कर्वेचर डिस्प्ले क्या है, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं ग्रोथ कर पाऊँगा। और मैं कुछ लेक्चर भी बताऊँगा आपको ड्राइंग से रिलेटेड, और मैं बताऊँगा आपको कौन कौन सा इंडस्ट्री में किसका अधिक डिमांड है, किस लाइन में जाना चाहिए मैकेनिकल बीटेक करने के बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।